हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था जिसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी का चैप्टर 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। 11वां चैप्टर हमारा है वायुमंडल की संरचना। इसके अंतर्गत टोटल 63 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो देखते हैं कौन कौन से हैं और उनके आंसर क्या हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा देखने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऑप्शन है हमारा 29%, बी 57% या सी 76% या डी 97%। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा 97%, यानी पृथ्वी के वायुमंडल का जो है 97% भाग जो है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है ये बताना है हमें। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा, वी वायुमंडल का लगभग 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, यह भी ऑप्शन सही है। सी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा गलत है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन जो है, वायुमंडल के निचले स्तर के में भारी गैस तथा ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता होती है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन सी जो है यही रॉन्ग है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या CO2 या जलवाष्प। तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है वो है जलवाष्प, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम या नियॉन। तो वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस जो है वो आर्गन है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, ए सूर्य की सीधी किरणों से या पृथ्वी के विकिरण द्वारा या सी पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से या डी पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो इसमें से वायुमंडल जो है वो मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ओजोन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है हमारा क्लोरीन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावकारी या उत्तरदायी जो है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा
झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या आर्गन। तो सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से जो वायुमंडल में गैस है वो रक्षा करती है हमारी ओजोन गैस, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? ऑप्शन जो दिया गया है वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा आर्गन, पांचवा नियॉन। तो इसमें से जो सही क्रम है वो होगा हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन, यानी 1 3 4 2 5। 1 3 4 2 5 किसमें है? ऑप्शन 1 3 4 2 5, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौरतापन, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव या भूकंपीय प्रभाव। तो भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशेष द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को जो है वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 0.94 या 0.03 या सी 78.03 या डी 85.02। तो नाइट्रोजन का जो है वो प्रतिशत वायुमंडल में है 78.03, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल या परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, या डी सी आयतन मंडल, परिवर्तित मंडल, आयन मंडल, मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल, या डी मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल या समताप मंडल। तो इसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सही क्रम जो होगा वो हमारा होगा, सबसे पहले आएगा हमारा परिवर्तन मंडल। तो परिवर्तन मंडल किस में दिया गया है? ऑप्शन बी ही, ऑप्शन बी इज राइट। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल की क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संगठन या घनत्व। तो वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि जितनी परतें हैं उनको विभाजित करने का आधार जो है वो तापमान है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 22 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 14 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मंडल में संवहन मंडल भी निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो संवहन मंडल जो है वो क्षोभ मंडल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर।
तो अधिकतम ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की वो है 18 किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक, ए ऑप्शन 146 मीटर हेतु, 156 मीटर हेतु, या 166 मीटर हेतु, या 176 मीटर हेतु। तो क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो है 166 मीटर हेतु, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, या बी इसमें अवशोषित कण है, या सी यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, या डी इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा, या वाह्य सीमा। तो क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, या आयन मंडल में। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, या आयन मंडल में, या क्षोभ मंडल में। तो जलवायु संबंधी मौसमी दशाएं जो होती हैं वो सब ज़्यादातर क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। 10 मील, 9 मील, या 6 मील, या 4 मील। तो क्षोभ मंडल की वायुमंडल का निचला स्तर है, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 मील होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, या समताप मंडल। तो मेघ गर्जन जो है वो क्षोभ मंडल में होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समताप मंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, या वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, या सी वायुमंडल का निचला प्रदेश, या डी क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। तो समताप मंडल जो है वो क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वाह्य मंडल, या ताप मंडल। तो वायुमंडल की समताप मंडल में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में,
या वायुमंडल में। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाला जो परत है वो है ओजोन मंडल, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।